जय माँ बगलामुखी, जय माता की। आप सभी का स्वागत है रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि 10 महाविद्याओं की साधना कौन-कौन कर सकता है। 10 महाविद्याओं की साधना की ओर कौन-कौन आगे बढ़ सकता है। 10 महाविद्याओं की साधना में आगे बढ़कर उनकी अनुकंपा को 10 महाविद्याओं की शक्ति को कौन-कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें। आप सभी को सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में माँ बगलामुखी माता जी के कई पीठ हैं। माँ भगवती बगलामुखी माता नलखेड़ा में विराजी हुई है, दतिया में विराजी हुई है, बनखंडी में विराजी हुई है, हरिद्रा सरोवर से माँ बगलामुखी माता का प्रकट हुआ है, जबलपुर में माँ बगलामुखी माता विराजी है और एक बगलामुखी माता का पीठ आप सभी दर्शन कर रहे हैं जो सिवनी जिला मुख्यालय में स्थित है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी के अनेक जगह दिव्य दिव्य पीठ स्थित हैं, लेकिन आप अगर माँ बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त करने की ओर अगर आगे बढ़ोगे तो आपको एक गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अगर आप माँ बगलामुखी माता जी या 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो एक सिद्ध गुरु, एक दिव्य गुरु की आपको आवश्यकता होगी, जिन्होंने भगवती बगलामुखी माता का साक्षात्कार किया हो, जिन्हें माँ भगवती बगलामुखी माता की कृपा प्राप्त हुई हो, जिन्हें माँ बगलामुखी माता जी की अनुकंपा प्राप्त हुई हो। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता और अन्य जो महाविद्याएं हैं, इन महाविद्याओं के बारे में वही व्यक्ति सोच पाता है, वही व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं के बारे में बोल पाता है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय होता है। अर्थात ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी भक्त माँ बगलामुखी माता और 10 महाविद्याओं के बारे में बोल भी नहीं पाएगा, इनके बारे में ठीक ढंग से समझ भी नहीं पाएगा। कई बार माँ बगलामुखी माता और 10 महाविद्याओं का महिमा का मंडन उनके सामने होगा, उनकी महिमा का बखान होगा, लेकिन भैंस के आगे बिन बजाते उसी प्रकार से इन मूर्खों को माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य शक्ति, 10 महाविद्याओं की दिव्य शक्ति के बारे में इन्हें एहसास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से बरसात के समय में हमारे घर के ऊपर जो वर्षा होती है, उस वर्षा का जल नीचे छोटी सी नाली में गिरता है और नाली से होते हुए वह बड़ी नाली जाता है और बड़ी नाली से होते हुए वह नदी, नदी से बड़ी नदी और बड़ी नदी से महानदी और महानदी से वह जल समुद्र तक जाता है। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी या 10 महाविद्याओं की शरण में आने वाला भक्त सोच लीजिए समुद्र की ओर बढ़ चुका है, समुद्र के करीब पहुंच चुका है, अर्थात समुद्र में प्रवेश करने वाला है, अर्थात दिव्य गुरु और सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करने वाला है। इसलिए 10 महाविद्याओं की साधना वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति 10 महाविद्याओं के बारे में बोल सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय हुआ हो, अर्थात वह छोटी नाली से लेकर नदी और नदी से महानदी और महानदी से समुद्र में प्रवेश करने वाला। यह बहुत ही बड़ी दिव्य महिमा है, यह बहुत ही बड़ा दिव्य वर्णन है। अगर 10 महाविद्याओं में अगर आपको एक महाविद्या की भी अगर शक्ति प्राप्त हो जाती है तो इस तीनों लोकों में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपकी सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, आपकी महाकुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएंगी, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, आपके जीवन में चल रहे प्रलय काल से आपको मुक्ति मिल जाएंगी। ऐसी 10 महाविद्याओं की दिव्य महिमा है। एक महाविद्या भी अगर आपको प्राप्त हो गई तो सोच लीजिए एक महाविद्या अर्थात 10 महाविद्या है। अगर आप 10 महाविद्याओं की दीक्षा लेना चाहते हो, 10 महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या की दीक्षा लेना चाहते हो और अपने इष्ट मंत्र को जागृत करना चाहते हो, जब इष्ट मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको इष्ट के साक्षात्कार होंगे, आपको कई पुरुष शरण आपको करना होगा, तब जाकर इन महाविद्याओं की शक्ति आपको प्राप्त होगी। अगर आप सोचते हो कि मात्र दीक्षा लेने से आपको महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त हो जाएंगी तो यह आपकी भूल है। माँ बगलामुखी माता या 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की अगर आप दीक्षा लेते हो तो आपको कई पुरुष शरण का जाप करना होगा। इन पुरुष शरण का जाप करने के बाद ही आपका मंत्र सिद्ध होगा, फिर इष्ट सिद्ध होंगे, इष्ट सिद्ध होने के बाद इष्ट के साक्षात्कार होंगे।
और आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दशों महाविद्या के साधकों को देखिए, जानिए, समझिए, कौन साधक कहाँ तक जाप किया है, कौन साधक कहाँ तक पढ़ाई की है। जिस प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई होती, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जब आप प्रवेश करोगे और एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे गुरु की शरण में जाओगे, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, जिनका मूलाधार चक्र जागृत है, जिन्होंने कई लंबे-लंबे जप किए, जिन्होंने कई लंबे-लंबे पुरुष शरण जाप किया है, जो ध्यान, धारणा, योग, समाधि तक पहुँचे हैं, अर्थात जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, तो ऐसे गुरु की शरण में अगर आप जाओगे तो महाविद्याओं की आपको शक्ति प्राप्त होगी, महाविद्याओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी आना चाहते हो, यहाँ आकर दीक्षा लेना चाहते हो, तो आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो माँ बगलामुखी दरबार की जो माता जी हैं, इनके बारे में यूट्यूब पे आप सर्च करिए, जानिए कि माता जी की कितनी पढ़ाई हुई है, माता जी ने कितने पुरुष चरण जाप किया है और माता जी क्या-क्या बता सकती है। क्योंकि बगलामुखी माता जी के जो साधक होते हैं, महाविद्या के साधक होते हैं, उनसे कोई भी सत्य छिपा हुआ नहीं होता है। माँ भगवती की बड़ी कृपा होती है और मेरे जीवन में भी सिवनी वाली जो बगलामुखी माता है, सिवनी वाली जो पीताम्बरा माता है, इनकी बड़ी कृपा है। मेरी दीक्षा यहीं से हुई थी, यहीं से मुझे माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और माता रानी की निरंतर भक्ति करते हुए मैं अपने जीवन को धन्य बना रहा हूँ। मैं माँ से सिर्फ यही चाहता हूँ कि माँ, मुझे कितनी भी आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, लेकिन सदा एक वरदान तो मुझे देना, आपकी दिव्य महिमा का वर्णन करने का, आपकी दिव्य महिमा, आपकी दिव्य कथा का श्रवण करने और श्रवण लोगों को करवाने का अवसर मुझे ज़रूर देना। जहाँ भी जाता हूँ, जिन भी भक्तों के पास बैठता हूँ, माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य महिमा का वर्णन करते रहता हूँ। यही सौभाग्य माँ भगवती से चाहता हूँ कि नहीं माँगते धन और दौलत, ना चाँदी ना सोना, हम तो माँगे माँ तेरे मन में एक छोटा-सा कोना। आप सभी मित्रों को, आप सभी भक्तों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ बगलामुखी, जय माता की।